आज हमारी जो है मंडल प्रवास योजना, हम मंडल में जो है प्रवास कर रहे हैं। एक मंडल का प्रमुख प्रवासी बनाकर भेजा है पार्टी ने, और जो बूथ पे जो कार्य होते हैं, चाहे बूथ समिति हो, त्रिदेव हो, और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक बार उनको लिस्टेड करना है। अगर कोई सही है या गलत है, नए कार्यकर्ता को जोड़ना है। और हम लोकसभा चुनाव में हमारा क्या परिणाम रहा और क्या कारण रहे, अगर हम जीते हैं तो क्या कारण थे जीत के, हारे हैं तो क्या कारण है हार के, वो सारे बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हर बूथ पे हम जा रहे हैं प्रवासी। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष है, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सलीम अहमद हमारे साथ हैं। तो 20वें मंडल में हम आज ये प्रवास हमारा चल रहा है। तीसरी बार जैसे देश में सरकार बनी है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और कारण भी मैं बता देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे देश की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे प्रदेश के मुखिया रहे मनोहर लाल जी, अब जो मुखिया हैं नायब सिंह सैनी जी, जो कार्य कर रहे हैं जनहित के, मेरे ख्याल से पिछली सरकार 50 और 60 साल में नहीं कर पाई जो हमारी 10 साल की सरकार ने जो योजनाएं चलाई है और लागू की है, धरातल पर उतारी और लोगों को फायदा हुआ है। देखो, मैं सबसे पहले तो सभी मेवातवासी, बुद्धिजीवी, जितने लोग हैं जिन्होंने इस जल अभिषेक यात्रा में जो स्वागत किया, इसमें भाग लिया, सबका पहले तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। जो भाईचारे को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है, जो पिछली बार कुछ असामाजिक तत्वों ने जो खराब करने का प्रयास किया, वो इस बार उसको पाटने का हमारी मेवात के लोगों ने सही प्रयास किया। और मुझे लगता है वो देश लेवल पर जैसे माहौल को खराब करने का देश लेवल पर मैसेज गया था, मेवात में भाईचारा खराब है, यही मैसेज आज भाईचारा है और रहेगा, ये देश में गया है। सभा में जो चुनाव हुए अभी पिछले महीने में, तो उसमें जो खमियां रही, बहुत सी जगह बूथ जीते भी हैं, बहुत सी जगह हारे हैं। तो जो हार का कारण क्या था और हार जीत का कारण क्या था, उस बिंदुओं पे हमने यहाँ पे चर्चा की और उसी विषय को लेकर हम हर बूथ पे जा रहे हैं। तो जनाब, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहे उनसे भाजपा के लिए अब की बार विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा रुझान रहेगा, जनता के प्रति जागरूकता भी, विकास भी आप लोग दिन बार गाँव-गाँव जा रहे हैं? देखो, मेरा मानना यह है, पिछली बार जो लोकसभा का अभी चुनाव हुआ था उसमें 44 सीटों पे, विधानसभा की 44 सीटों पे हमारे भाजपा जीती और 46 पे कांग्रेस जीती। तो इससे ये तय है, क्योंकि अब की बार विधानसभा में भी हरियाणा में बीजेपी सरकार आने वाली है। और जो हमारे पिछले कार्यकाल में हमारे जो सीएम साहब रहे अपने खट्टर साहब, उसने भी बहुत सारी जो जनता के लिए जो भी योजनाएं लाए, धरातल पे जो चल रही हैं, जो अब लागू होने वाली हैं, जो हमारे नए सीएम साहब अपने नायब सिंह सैनी जी जो अब नए ला रहे हैं, तो उससे जनता बाखूबी, जनता में मतलब जोश है और उससे लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बार 55 प्लस हो जाएगी। देखो, ये तो एक कांग्रेसी तो बिल्कुल सच्चाई तो यूं है, कांग्रेसी अपनी हार की वजह से बौखलाहट में है। पिछली जो 55 साल से कांग्रेस सरकार यहाँ सेंटर में भी स्टेट में भी 55 साल से जो भी काम कर रही थी वो कांग्रेस सरकार कर रही थी। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में आपके सामने है, जनता के सामने, जो भी जनता को विकास की अगर बात करें तो धरबाब आप देखो, ये बॉम्बे हाईवे जो अपने यहाँ दिल्ली से बॉम्बे हाईवे जा रहा, इधर केएमपी है। इधर अगर आप बात करें नौकरियों की, तो मेरे हिसाब से 55 साल में जब से कांग्रेस सरकार रही, इन 10 सालों में जो हमारी सरकार ने जो युवाओं के लिए जो नौकरी दी है, 39 जेई एक साथ लगे पिछले कार्यकाल में, जो कि कांग्रेस सरकार में 39 जेई की कम से कम 50-55 लाख में
लगते थे, जो आज गरीब आदमी के पास, यहाँ जमींदार लोग हैं, 55 लाख 50 लाख रुपए किसके पास होते थे? अमीरों के बच्चे लगते थे। क्योंकि एक भाजपा सरकार ऐसी है जिसने गरीब, हर पिछली पंक्तियों में खड़ा हुआ व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। कौशल रोजगार की बात करें तो उससे भी हमें बहुत सारे लेक्चरार लगे हैं, हमारे 20-21 लेक्चरार मेवात से ही लगे हैं। तो सरपंच साहब, ये बातें जो आप मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, क्या गांव-गांव जा रहे हैं, उनसे भी कहा है लोगों से कि आप लोगों के लिए ये सब चीजें सुविधा जब प्रदान किए तो क्यों ना आप भाजपा के साथ जुड़े? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अब से 10 साल पहले ना, जब भी हमारे यहाँ गांव में शादियां होती थी तो लोग सिलेंडरों के लिए घर घर डोलते थे, इकट्ठा करने के लिए, यानी एकत्रित करने के लिए और भरवाने। जब आज सिलेंडरों की, ये एक भारतीय जनता पार्टी की देन है सिलेंडरों की, जो आज सब्जियों की तरह ऐलान लग रहा गाँव में, सिलेंडर घर घर पहुंच रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हम किसान सम्मान विधि की बात करें तो उसके लिए भी, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो अगर योजनाएं गिनवाए तो सुबह से शाम हो जाएगी योजनाएं गिनवाते। मेरा कहना तो यही है, हम हर बूथ पे जा रहे हैं, लोगों को अवगत भी करा रहे हैं जो धरातल पे जो योजनाएं सरकार ने दी है और जो अब लागू होने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली विधानसभा में बीजेपी सरकार यहाँ से तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। तीनों सीटों पर भाजपा के कमल खिलेगा। इंशाअल्लाह कमल खिलेगा। ठीक है जनाब।